So guys, today we are going to discuss the next topic of IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature में आज अपन next topic describe करने जा रहे हैं nomenclature of amide. amide का नाम लिखना आज अपन सीखेंगे. amide में cyclic amide है उनको भी लिखेंगे और अगर एमाइड ग्रुप चेन के बाहर प्रेजेंट है तो भी वो उनके नाम लिखना अपन सीखेंगे. पहले अपन सिंपली बात करते हैं एमाइड होते क्या हैं. बेसिकली एमाइड हो या ऑयल क्लोराइड हो, ये सारे के सारे दे आर द, या एनहाइड्राइड हो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एसिड के डेरिवेटिव हैं. अब एमाइड की जैसे बात कर रहा हूं मैं, तो एमाइड में बच्चों ध्यान रखना जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होगा CONH2. CONH2 NH2 एमाइन वाला हो जाता है, ये ध्यान रखना. उसके भी अपन नाम लिखना सीखेंगे. CONH2 है वो एमाइड बोलते हैं इसको. ठीक है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमाइड ही होता है. अब बात आती है कि एमाइड होते कितने टाइप के हैं. तो एमाइड जो हैं आपके, द एमाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. 3 तरह के होते हैं. नंबर 1 प्राइमरी एमाइड, नंबर 2 सेकेंडरी एमाइड और नंबर 3 टर्सरी एमाइड. ठीक है बच्चों, अब इनकी स्ट्रक्चर देखें. प्राइमरी एमाइड व्हेन CONH2 ग्रुप अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन एटम. अगर CONH2 ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट है तो उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी एमाइड. जैसे ओनली वन, ये आपके क्या है 1 डिग्री. एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा एल्काइल ग्रुप और जोड़ दें इस तरह से, NHCOR, ये आपके 2 डिग्री एमाइड. ठीक है, और इस तरह से हो, ये आपके क्या हो गया बच्चों 3 डिग्री एमाइड. ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है. एमाइड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होगा. ठीक है, और एमाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो 1 बाय 1 अपन इनके नाम लिखना सीखेंगे. प्राइमरी को कैसे लिखना है, सेकेंडरी को कैसे लिखना है, और टर्सरी को किस तरह से लिखना है. ठीक है, अब जैसे बात करूं मैं प्राइमरी एमाइड की, तो प्राइमरी एमाइड का नाम लिखेंगे अपन प्राइमरी एमाइड का नाम हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा एल्केन एमाइड. जैसे CH3CONH2, इसको मैं लिखूंगा इथेनेमाइड. इसको प्रोपेनामाइड, इसको ब्यूटेन एमाइड. ठीक है, एल्केन एमाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे इथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड एंड ब्यूटेनेमाइड, और इस तरह से अपन नाम लिखते जाएंगे. ठीक है, अब बात आती है कि इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है.
तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नाम किस तरह से बनेगा वो भी अपन दो एग्जांपल करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं भैया, कोई फॉर्मेट अपना, नेम इज इक्वल टू ls rw ps प्लस ss, इससे अपन नाम लिख लेंगे अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो। जैसे CONH2, नंबरिंग उधर से होगी जिधर से CONH2 जुड़ा होगा, और इस कार्बन एटम को भी अपन मेन पेरेंट चेन में काउंट करेंगे। ये आयुपेक कहता है भैया 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट प्लस N प्लस एमाइड। ई हटा देना, बाकी सारी चीज जोड़ देते, नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। ठीक है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अपन नाम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन सेकेंडरी एमाइड की, कि उनके नाम अपन किस तरह से लिखें। सेकेंडरी एमाइड के नाम लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट इस तरह से रहेगी। सेकेंडरी एमाइड आपकी ये था RNHCOR। जो एल्काइल रेडिकल चेन को ब्रेक कर रहा है उसके पहले N लिखा हुआ है, तो यहां लिखूंगा मैं N एल्काइल एल्केन माइट, इस तरह से लिखेंगे। जैसे इसका नाम लिखना हो N मिथाइल इथेन इथेनामाइड, और देखो N इथाइल इथेनामाइड, N इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, और देखो N प्रोपाइल प्रोपेनामाइड, N प्रोपाइल प्रोपेनामाइड, इस फॉर्मेट में नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर इसमें भी कर मान लो कुछ बदमाशी कर देता है, सब्स्टिट्यूएंट रखे तो एक दो नाम और लिख लेते हैं अपन। देखो सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से आ जाएगी बच्चों, N एल्काइल फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में किसको बिठाना है, आपको सब्स्टिट्यूएंट को बिठाना है, और बाद में क्या जोड़ देना है, एल्केनामाइड जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे
ये है, ठीक है। अब इतनी चीज तो एन एल्काइल, तो एन इथाइल 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेनामाइट नाम आ गया इसका। और देखो ये हो इस तरह से 1 2 3 4 एन मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइट। इस तरह से इनके नाम अपन लिख लेंगे अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं इसी में 3 डिग्री एमाइड के नाम कैसे लिखें। तो 3 डिग्री नाम लिखने के लिए कुछ नहीं करना, इसी को अपन मॉडिफाई करेंगे। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। थ्री डिग्री बनाएं इसको, देखो 3 डिग्री अगर मैं इसको बनाऊं तो 3 डिग्री के लिए क्या होगा, कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है क्या बच्चों? आर एन आर सी ओ आर, ये 3 डिग्री हो गया। सिंपली ये आपके क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री का नाम की फॉर्मेट आएगी एन एन डाई एल्काइल एल्केन एमाइड, ठीक है। अब जैसे इसका नाम लिखते हैं कोई भी, CH3N CH3N CO CH3, तो NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। इसी तरह से ये हो, इसका नाम लिखना हो तो एन एन डाई इथाइल, पकड़िए ना आप जो है इसको, एन एन डाई इथाइल 1 2 3 प्रोपेनामाइड। तो इस तरह से इनके अपन 3 डिग्री के नाम लिख सकते हैं बच्चों। इसमें भी सबस्टिट्यूएंट हो सकता है, तो क्या करना है, इसके बीच में सबस्टिट्यूएंट अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, अब अपन एक और इसी में एमाइड का ही नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, जो नॉर्मल बुक्स में आपके अवेलेबल है नहीं, लेकिन अपन को आना चाहिए। अगर साइक्लिक एमाइड हो तो साइक्लिक जो एमाइड हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो है क्या कहते हैं इसको स्किप मत करना, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, साइक्लिक एमाइड जो होते हैं, साइक्लिक एमाइड को हमेशा लैक्टेम्स बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साइक्लिक एमाइड्स आर नोन एज लैक्टेम्स, ठीक है। और इनके नाम साइक्लिक एमाइड के नाम हमेशा इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, एजा
साइक्लो एल्के नॉन, एजा साइक्लो एल्के नॉन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये ध्यान रखना। साइक्लिक एमाइड्स आर नोन एज लेक्टेम्स एंड देयर नेम्स आर ऑलवेज रिटन एज एजा साइक्लो एल्के नॉन के फॉर्मेट में इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, एजा साइक्लो एल्के नॉन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, तो ध्यान रखना 2NH 1 2 3 4 2 एजा साइक्लो ब्यूटेनॉन, ये इसका नाम होगा। मींस एक बात आपको पता चल रही होगी कि साइक्लिक एमाइड को लेक्टेम्स बोलते हैं, इनका जो नाम लिखा जाएगा वो एजा साइक्लो एल्केनॉन के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका नाम लिखा, मैंने नंबरिंग इधर से की क्योंकि ये यहाँ पे क्या है आपके नॉन है, कार्बन है 1 2 3 4, तो 2 एजा साइक्लो ब्यूटेनॉन। एक नाम और लिखें इसका बच्चों, देखो इस तरह से नंबरिंग यहीं से होगी 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 एजा साइक्लो हेक्सेनॉन। इस तरह से अपन साइक्लिक के नाम लिख सकते हैं। अब बात आती है कि तीसरे तरह का वगैरह, और ये तो साइक्लिक एमाइड, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, साइक्लिक एमाइड को लेक्टेम्स बोलते हैं। इनका नाम लिखते समय हमेशा एजा साइक्लो एल्केनॉन लिखेंगे। एजा NH ग्रुप को एजा बोलेंगे, और CO ये यहाँ पे ऑन, मतलब कार्बोनाइल कीटो ग्रुप भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, एजा साइक्लो एल्केनॉन, इसका लिखा अपन ने 2 एजा साइक्लो ब्यूटेनॉन, और इस वाले का लिखा अपन ने 2 एजा साइक्लो हेक्सेनॉन। ठीक है, अब बात आती है कि अगर CONH2 ग्रुप चेन से बाहर प्रेजेंट है तो नाम कैसे लिखेंगे। देखो बस थोड़ी सी देर और है इसमें, फिर कंप्लीट होने वाला है ये, यहां लिख देता हूं मैं। If CONH2 group present outside the chain, CONH2 ग्रुप चेन के बाहर प्रेजेंट है तो नाम कैसे लिखेंगे। यहां लिखता हूं if CONH2 group present outside the chain or attached with साइक्लिक चेन, अगर साइक्लिक चेन के साथ अटैच है तो नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका CONH2 का एडिशनल प्रीफिक्स सफिक्स जो है कार्बोक्सामाइड, ये ध्यान रखना, ये यूज किया जाएगा। एडिशनल सफिक्स क्या है इसका, कार्बोक्सामाइड, इसको लिख देंगे सिंपली जैसे CONH2, सीधा नाम लिख दिया साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। और देखो इस तरह से हो साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाई कार्बोक्सामाइड, इसको भी लिख देते हैं अपन साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाई कार्बोक्सामाइड। और देखें इधर लिख देते हैं अपन, देखो साइक्लो
हेक्सेन कार्बोक्सामाइड, इस तरह से अपन इनके नाम लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में अपन ने एमाइड के नाम लिखे। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है। इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और साइक्लिक जो एमाइड है उनके बारे में भी जाना। साइक्लिक एमाइड्स को अपन लेक्टेम बोलते हैं और एजा साइक्लो एल्केनॉन के फॉर्मेट में उनके नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद अपन ने ये भी जाना कि इफ CONH2 ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द चेन और साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड विद CONH2 तो उसके नाम अपन किस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।